subscribe for more videos. हेलो दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे ही दोस्त ने मुझे बताई थी। यह जब की बात है जब मैं देहरादून में कंपनी की ट्रेनिंग के लिए गया था। वहाँ मैं एक हॉस्टल में 1 महीने तक रहा। वहीं मेरी दोस्ती सुबोध नाम के एक लड़के से हुई थी। उसी ने मुझे बताया कि जब उसका भाई सूरज 12th क्लास में पढ़ता था और वह जब एक दिन अपनी ट्यूशन से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की मिली। वो लड़की अपनी साइकिल की चैन लगा रही थी। जब उस लड़की ने सूरज को देखा तो सूरज से उसने कहा, हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी साइकिल की चैन निकल गई है। तब मेरे भाई सूरज ने उस लड़की की साइकिल की चैन लगा दी और वहाँ से चला गया। इस घटना के 2-3 दिन बाद वो लड़की उसे फिर उसी सुनसान रास्ते पर मिली। उस लड़की ने उसे हाय कहा और दोनों में बातें होने लगी। इस प्रकार वे दोनों हर दूसरे तीसरे दिन मिलते रहे। उन दोनों में मुलाकातें बढ़ती गई और दोनों में प्यार हो गया। उसके बाद सुबोध ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पर शादी बहुत कम उम्र में ही हो जाती है। तब मेरे भाई सूरज ने अपने पापा से कहा कि पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तब मेरे पिताजी ने उसकी बात मान ली और कहा, बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है और मैं उस लड़की के पेरेंट्स से मिलकर तुम्हारे रिश्ते की बात करूँगा। तुम मुझे उस लड़के के घर का पता बता दो। तब सूरज ने कहा कि पिताजी, मैं उस लड़के के घर का पता नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं उसे केवल शाम के 7 बजे के बाद ही मिलता हूँ। इसलिए मैं कल शाम को उससे पूछकर आपको उसके घर का पता बता दूंगा। अगले दिन सूरज ने प्रिया से मिलकर उसे यह बात बताई कि मेरे पिताजी हम दोनों के रिश्तों को लेकर बहुत खुश हैं और वे तुम्हारे पिता से हमारे रिश्ते की बात करना चाहता है। इसलिए तुम मुझे अपने घर का पता बता दो। मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं था, इसलिए मैं उनको नहीं बता पाया हूँ। तब प्रिया ने बताया कि उसका घर क्रिश्चियन कब्रिस्तान के लगभग 500 मीटर की दूरी पर है और अपने पापा को रात को 9 बजे के बाद ही भेजना क्योंकि मेरे पेरेंट्स रात को 9 बजे के बाद ही मिलते हैं। तब सूरज ने प्रिया से कहा, ठीक है प्रिया, मैं अपने पापा को रात को 9 बजे के बाद ही तुम्हारे घर भेज दूंगा। उसने घर आकर अपने पिता को यह बात बताई और कहा, पिताजी, आपको प्रिया के घर रात के 9 बजे के बाद ही जाना है। इस पर पिताजी चौंक गए कि रात को 9 बजे जाना होगा, लेकिन वे सूरज की खुशी के लिए रात को 9 बजे भी जाने के लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त प्रीतम को अपने साथ लिया जो कि सिद्ध पंडित था और वे दोनों प्रिया के घर जा पहुंचे। जब वे प्रिया के घर पहुंचे तो प्रीतम को कुछ अटपटा लगा क्योंकि प्रीतम एक सिद्ध पंडित था और प्रिया के घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। तब प्रीतम ने पिताजी से कहा कि यार, यहाँ पर अगर ये कुछ खाने को दें तो तुम खाना मत। तो हमारे पिताजी ने कहा कि जैसा तुम कहो यार। जब दोनों पिताजी से मिले तो प्रीतम देखते ही समझ गया कि ये इंसान नहीं है और प्रीतम ने वहाँ से जल्द निकलने के लिए उनसे कहा। ये बात उन्होंने उनसे बिल्कुल चुपके से कही थी और मेरे पिताजी अपने दोस्त प्रीतम को बहुत मानते थे, इसलिए उनकी बात को भी वे मानते थे, उनकी बात पर विश्वास कर लेते थे। इसलिए मेरे पिताजी ने वहाँ पर जल्द से जल्द बिना कुछ खाए ही बात को जल्दी ख़त्म किया और वहाँ से लौट आए। तो रास्ते में प्रीतम ने कहा कि वे इंसान नहीं थे, लेकिन पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन सूर्य को कैसे समझाएंगे? तब प्रीतम बोला, यार, वो सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तब प्रीतम ने घर आकर सूरज को समझाया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। तब सूरज ने इसका कारण पूछा कि यह रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? इस लड़की में क्या कमी है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तब प्रीतम ने उसे जवाब दिया कि बेटा, वह लड़की एक इंसान नहीं है। इस बात को सुनकर सूरज हंसने लगा और बोला कि अगर वह इंसान नहीं तो फिर क्या है? तब प्रीतम ने उसे बताया कि वह एक चुड़ैल है, लेकिन सूरज मानने को तैयार नहीं था। इस पर प्रीतम ने कहा कि मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा, तब तो तुम्हें यकीन कर आएगा। अगली ही रात प्रीतम ने सूरज के सामने एक तांत्रिक यज्ञ किया और प्रिया को बुलाया। काफ़ी देर तक अनुष्ठान करने के बाद प्रिया वहाँ आ गई। तब प्रीतम ने प्रिया को कहा कि प्रिया, अपने असली रूप में आ जाओ। प्रिया मंत्र शक्ति के कारण अपने असली रूप में आ गई और वो एक सुंदर लड़की की जगह एक खौफनाक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और पैर उल्टे थे। सूरज यह देखकर घबरा गया। तब प्रीतम ने
पूछा कि तुम सूरज के पीछे क्यों लग गई हो। तब उस चुड़ैल ने बताया कि एक दिन सूरज अपनी साइकिल से उसी रास्ते से जा रहा था, तो मैंने देखा कि वह बहुत सुंदर था और मेरा उस पर दिल आ गया। मैं उसको अपना बनाना चाहती थी, इसलिए मैं उसके पीछे लग गई। मैं इसे 1 महीने के अंदर मार कर अपना बना लूँगी। इस घटना के बाद हमने सूरज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचा ना सके और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहानी जो मुझे अपने दोस्त ने बताई थी यही थी। आपको ये घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।